Guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study very interesting story, that is the little boy and the monkeys, and I am having the book with me, Begonia's class 4. So let us enjoy this story. Before we read what is given here, we face many problems in life. Should we run away from them or face them with courage? Read the lesson and learn what a little boy did. कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका हम सामना करते हैं. क्या हमें उसे भाग जाना चाहिए, क्या फिर हमें उसे साहस के साथ सामना करना चाहिए? हम ये लेसन पढ़ेंगे और सीखेंगे कि उस बच्चे ने क्या किया, और वेरी इंटरेस्टिंग है. तो देखते हैं कि क्या होता है उस बच्चे के साथ. इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन वाराणसी. ठीक है, वाराणसी या बनारस एक ही बात है. तो वाराणसी में जो टेम्परेचर था वो कैसा था? मतलब दोपहर के टाइम में बहुत ही हॉट था, ह्यूमिड, वार्म और डैम्प बोलते हैं जिसको. देयर वर वेरी फ्यू पीपल ऑन द रोड. और सड़क पर बहुत ही कम लोग होते हैं. देखो, जब भी गर्मी होती है तो सड़क पे लोग वैसे ही कम होते हैं ना. तो अ लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट ऑफ द गंगा. और एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो क्या है, गंगा के जो घाट होते हैं उसके साइड में से जा रहा होता है. देयर वर टॉल ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. और बहुत दोनों साइड, मतलब कि सड़क के दोनों साइड क्या बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे. सडनली ही हर्ड अ नॉइस एंड लुक्ड अप. अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी और उसने ऊपर की तरफ देखा. देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज, जंपिंग, स्विंगिंग, चैटरिंग. ठीक है, और उसने क्या देखा कि बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं जो पेड़ पर होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं. चैटरिंग जो मंकी की साउंड होती है उसको बोलते हैं. ठीक है. सम वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड. कुछ ग्राउंड में बैठे हुए थे, कुछ दौड़ रहे थे, कुछ कूद रहे थे. द बॉय वॉज स्केयर्ड. और जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. ठीक है, स्केयर्ड या अफ्रेड की बात है. द मंकीज ऑन द घाट वर वेरी बोल्ड एंड फियरलेस. ठीक है, जो मंकीज होते हैं घाट पे वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, फियरलेस होते हैं, उनमें डर नहीं होता बिल्कुल भी. दे हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स. और उन्होंने एक बहुत ही पिक्यूलर, स्ट्रेंज क्या होता है, पिक्यूलर, बड़ी अजीब सी हैबिट उन्होंने डेवलप कर ली होती है कुछ सालों से. दे वुड सिट ऑन द रोड थ्रू विच द डिवोटीज पास. डिवोटीज क्या होते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं उनको बोलते हैं. कि जो भी रोड से, मतलब कि जो डिवोटीज पास कर जाते होते थे ना, वहाँ बैठ जाते थे. वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द टेम्पल्स. और जब वो टेम्पल से वापस आते थे, डिवोटीज ऑफर्ड सम फ्रूट्स. जो भी पिलग्रिम्स होते थे, जो भी, मतलब कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो तीर्थयात्री बोलते हैं ना उनको हिंदी में, तो वो उनको फ्रूट्स भी देते हैं, सीरियल्स भी देते हैं. ठीक है, अनाज भी देते हैं खाने के लिए मंकी को. समटाइम्स द मंकी स्नैच्ड अवे. और स्नैच्ड क्या होता है, छीन लेना. मतलब कि समटाइम्स क्या, जो मंकी होते हैं वो उनसे छीन लेते हैं धक्के से, फ्रॉम देयर हैंड्स इवन बिफोर दे कुड थ्रो इट टू दैम. ठीक है, जैसे मतलब इससे क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हम खाने के लिए मंकी को देते हैं ना, तो मंकी क्या करते थे, उनके हाथ से पहले ही खींच लेते थे, उनको देने से पहले स्नैच कर लेते थे. हाउएवर द लिटिल बॉय डिड नॉट नो ऑल दिस. अब जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे को ये सब पता नहीं होता कि मंकी ऐसा ही करते हैं. ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड अ नैरो एंड लोनली स्पॉट. और वो चलता रहता है जब तक वो एक नैरो, मतलब कि एक तंग सा, जो भीड़ी सी गली होती है उसको बोलते हैं लोनली, जहाँ पे डेजर्टेड स्पॉट, जहाँ पे कोई नहीं होता, अकेली जगह होती है. देयर वॉज अ बिग पॉन्ड ऑन वन साइड. एक साइड पे क्या था, एक तालाब था. ए हाई वॉल ऑन द अदर. और दूसरी साइड क्या थी, एक लंबी दीवार थी. मैनी मंकीज वर सिटिंग ऑन द वॉल. और बहुत सारे जो बंदर थे वो क्या है, वॉल के ऊपर बैठे हुए थे. एज सुन एज दे सो द बॉय. जैसे उन्होंने बच्चे को देखा, दे केम डाउन ऑन द रोड. और वो सड़क पर आ गए. सडनली अ मंकी केम टूवर्ड हिम. अचानक से एक बंदर उनके पास आया, उसके पास आया, एक्सपेक्टिंग सम फूड. और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ खाने के लिए देगा, क्योंकि उनको तो आदत है मंकी को कि जिसे कोई जाएगा तो हमें कुछ देकर जाएगा. एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द घाट. सॉरी, यहाँ से रह गया. द सडनली मूवमेंट फ्राइटेंड द बॉय इवन मोर. अब अचानक से एकदम आवाज़ आई जिससे वो बच्चा वो डर जाता है. ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द घाट. और उसने जैसे देखा, मुड़ा, और मतलब एकदम से जल्दी तेज चलना शुरू कर देता वो घाट की तरफ. द मंकी फॉलोड हिम. अब मंकी क्या, वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं. व्हेन अदर मंकीज, और जब दूसरे मंकीज ने देखा, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग द बॉय. तो वो भी उस मंकी का पीछा करना शुरू कर देते हैं. द बॉय इंक्रीज हिज पेस. जो बच्चे की जो चाल थी वो पहले से बढ़ जाती है, जो उसके कदम होते हैं. फाइनली स्टार्टेड रनिंग. और वो भागना शुरू कर देता है. द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर चेज हिम, स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग. अब जो मंकीज होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, वो उसका पीछा करते हैं, उसको कट कर, उसके बॉडी को कट करते हैं. ठीक है, निशान पा देते हैं. स्क्रीचिंग मतलब वो चीखता है. एंड हीज क्लोथ्स वर टॉर्न. और उसके जो कपड़े वो फट जाते हैं. टीयर्स रेन डाउन हिज चीक्स एंड ही रेन ट्रैम्बलिंग विथ फियर. जैसे उसके जो टीयर्स एकदम से उसके, अब जैसे देखो बंदर हैं इतने सारे, उसको छेड़खानी कर रहे हैं, उसको उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, तो वो क्या है, उसके आंसू तो आएंगे ना, वो रोएगा. रोता हुआ, डरता हुआ वो वहाँ से भाग जाता है. सडनली ही हर्ड अ वॉइस. अचानक से उसे एक आवाज़ सुनी, डोंट रन अवे, कि दौड़ो मत.
होल्ड योर ग्राउंड, और वहीं पे रुक जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स, और जो वॉइस मतलब इस तरीके से पावर के साथ थी, मतलब कि बहुत पावरफुल आवाज़ थी, दैट द बॉय स्टॉप्ड एट वंस, बच्चा एकदम से रुक जाता है। द मंकी स्टॉप टू, मंकीज भी रुक जाते हैं। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय, प्रीस्ट क्या होता है, जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं। एंड टेम्पल कमेंडिंग हिम, और उसको मतलब कि कमेंड करना क्या होता है, जैसे उपदेश देता है, उसको बताता है, कमांड करता है, ठीक है। ही सेड डोंट बी फ्राइटेंड माय बॉय, और वो उसको क्या बताता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए बच्चे, फेस दम, उसका सामना करो। इफ़ यू फोर्स दम बोल्डली, अगर तुम बड़े मतलब वीरता से उसका सामना करोगे, दे वुड रन अवे, ठीक है, वो भाग जाएंगे अपने आप। द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन द लिटिल बॉय, इफेक्ट क्या होता है, रिजल्ट, और जो वर्ड्स थे जो प्रीस्ट के, वो उसके ऊपर एक बहुत ही मैजिकल इफेक्ट डालते हैं उस बच्चे के ऊपर। एंड ही टर्न बैक, और वो एकदम से पीछे मुड़ता है। स्टूड फॉर्म, और बड़े ही दृढ़ता से खड़ा होता है। रेडी टू फेस द मंकीज, और सामना करता है उनका, मंकीज का फेस करने के लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम, और जो प्रीस्ट होता है वो एक स्टिक मारता है, एंड सेड अगेन, और फिर से कहता है अटैक देम, तो उनको मारो। द बॉय पिक्ड अप द स्टिक, और बच्चे ने वो स्टिक ली, छड़ी ली, स्टेप फॉरवर्ड विद रेज हैंड, और जैसे हाथ खड़े करके, हाथ उठा के वो उनको आगे की तरफ बढ़ता है। एज ही डिड दैट, और ऐसा उसने किया। द मंकी चेस्ड देयर वेज एंड रैन अवे इन फियर, और जो मंकी है वो अपना रास्ता बदल लेते हैं और भाग जाते हैं डर कर। ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम विद करेज माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्रीस्ट इन अ प्लेजेंट वॉइस, और बड़े ही सुहावनी सी आवाज़ में जो प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, वो कहता है कि हमेशा हर प्रॉब्लम का सामना है वो साहस के साथ करना चाहिए बच्चे, कभी भी उसको देख के भागना नहीं चाहिए, और ये सच है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर द बॉय, और मतलब कि उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ही थैंक द प्रीस्ट विद ट्रेडिशनल नमस्ते एंड वेंट ऑन हिज वे, और वो प्रीस्ट को धन्यवाद करता है जैसे पुराने तरीके से नमस्ते कह के, और चला जाता है। डू यू नो हु दिस बॉय वॉज, क्या आपको पता है कि वो बच्चा कौन था? ही वो स्वामी विवेकानंद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ मदर इंडिया, और वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा हमारा स्वामी विवेकानंद था, जो बहुत ही ग्रेटेस्ट मतलब कि बच्चा है हमारे मदर इंडिया का, ठीक है। तो सच में ये जो बहुत ही जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर, क्या होता है कि मंकी को देख के हम, इवन पर्सनली मैं अगर अपना बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट मैं खुद डर जाती हूँ, लेकिन ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे भी एक लेसन मिला कि ये बात सच है कि जितना हम डरते हैं वो हमें और भी डराते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज़ और, जैसे क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ये तो लेसन हमारी वीडियो, मतलब ये जो वीडियो मैम बना रहे हैं हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं है, लेकिन देखो हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें नए वर्ड्स पता लगते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो हमें वीडियो सुननी चाहिए। देखो हम वैसे भी तो गेम्स वगैरह वीडियो देखते हैं ना, हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपको इसको समझना चाहिए। हर स्टोरी को एक इंटरेस्टली मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक वैसे भी इंटरेस्ट लेकर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जिन भी मतलब कि जो स्टूडेंट हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया हो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।